सकते हैं। डॉक्टर सवाल पूछ लो एक। जी जी पाकिस्तान में हैं ये लोग? मैं तो आपने जब डिप्रेशन की मुझे डेफिनेशन बताई ना, तो मेरे अंदर से अजीब सी एक हंसी निकली कि यार ये तो हर बंदे 80-53 करोड़ अवामी बीमार हो गए। ठीक है, जिससे पूछ लो, मुझे ये लगता है नाशुक्री का आलम जो है वो इतना बढ़ चुका है। एक बंदे का अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, कसमें मर गए, यकीन करो रोटी दे पैसे नहीं गए। ठीक है, उसके ऊपर अगर लाइबिलिटीज़ हैं, खुद अपना पूरी दुनिया घूम रहा है, जो उसकी लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी के लिए आप उसको फ़ोन करो, यकीन करें भजन हालात बड़े माड़े हैं। ठीक है, बस ये देखें, बस ये आपका आ रहा है मामला, तो इसको उससे किस तरह से तशबीह देंगे? क्या ये लोगों की आदत की वजह से? देखिए, जो डेफिनेशन आपने बताई ना, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, उसके मुताबिक तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पूरे का पूरा डिप्रेशन में। देखिए, ये इसमें हम कह सकते हैं कि एक ना ओवरऑल मॉरल करेक्टर की कमी है कि एक सब कुछ है लेकिन जी थोड़ा सा उधार वापस नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, ये वैल्यूज का फुकदान है। डिप्रेशन में तो और थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया ना, वो तो एक सेहत का मसला बन गया। ये तो सेहत भी ठीक है, भाग रहा है, काम कर रहा है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या कि दूसरों का ख्याल नहीं कर रहा, जो अभी हमने स्टार्ट में बात की थी। तो बहरहाल अच्छा, इससे फिर क्या होता है, इसी से जहनी सेहत कमजोर होती है इंसान की। जैसे मैंने बताया कि जो जहनी तौर पर सेहतमंद लोग होते हैं ना, देखिए एक चीज है, एक शख्स है बिजनेस कर रहा है, उसने फर्ज करें स्टार्ट किया, उसने बिजनेस किया। अब बिजनेस करने के लिए क्या उसको चाहिए होगा? रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या चाहिए? उसको चाहिए प्लानिंग, उसको चाहिए एक माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, उसको चाहिए कि वो अपने काम को ठीक तरह से कर सके। अगर वो कर लेगा तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस ग्रो कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये कौन से लोग हैं जो स्टार्ट से शुरू करके बहुत आगे तक चले जाते हैं? ज़हनी तौर पे वो लोग सेहतमंद लोग हैं, क्योंकि प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते। बिल्कुल जैसे कि हिट्स द बुल आई, बिल्कुल जाके वो मछली की आंख पे तीर मारते हैं, क्योंकि वो फंक्शनली एक्टिव हैं, फोकस्ड हैं। ये है ज़हनी सेहत की निशानी। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएं, कुछ लोग ऐसे ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं, एंग्जाइटी नहीं है, बीमार नहीं है, ऐसे ही ज्यादा सोचेंगे, लोगों से मिलने जुलने का उनको सलीका नहीं है, सही, अपने ज़ात से बाहर ही नहीं आ सकते, अपने इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब हैं, अपना जो है वो 10 रुपए का नुकसान नहीं करना, सामने वाले का 10 लाख का कर देना। लेकिन इससे फिर होता क्या है, ये सेल्फिशनेस तो है, लेकिन मार्केट में लोगों में उनकी वैल्यू खराब हो जाती है, लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली रिलेशनशिप में भी नुकसान होता है, बिजनेस में भी नुकसान होता है। तो ये देखिए, जो जहनी सेहत है वो इंसान को कदम कदम पे इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना है या कम उसने करना है, बनाना है या बिगाड़ना है। जहनी सेहत कदम कदम पे इंसान का साथ देती है। आजकल ऐसे मैंने कहा था डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले सर एंजाइटी बता दीजिए, फिर हम डाइवोर्स पे जाते हैं। अच्छा, एंजाइटी में ना आमतौर पे ये भी बहुत सारे लोगों को है, ठीक है, ये डिप्रेशन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आजकल मसले लोगों को है वो एंजाइटी के। अच्छा, एंजाइटी में क्या होता है जी, बगैर वजह की परेशानी, बेचैनी, खौफ, डर, अंदेशे। अब ये आप देखें, ये हर दूसरे बंदे में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और उसके अलावा एक और शायर कहता है कि था जिंदगी में ही मरण का खटका लगा हुआ, उड़ने से पहले ही रंग मेरा जर्द था। क्या बात। तो ये जो हम सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बेचैनी, डर, खौफ, बगैर वजह के छोटी छोटी बातों को माइंड पे सवार कर लेना, सोचते जाना, उसने मुझे ये कहा था, क्यों कहा था, इसका मतलब ये तो नहीं था, कहीं मैं तो बुरा नहीं हूँ, कहीं मैं तो नहीं खराब लग रहा था, मैं ठीक लग रहा हूँ। ये जो ऐसी हल्की हल्की चीजें हैं, छोटी छोटी, खौफ, डर, बेचैनी, वहम, ये इसको हम कहते हैं ओवरऑल एंग्जाइटी। सर इसकी एक मिसाल दूं जी, बड़ी प्यारी मजेदार, आपको अच्छी लगेगी। सर इस वक्त हर दूसरा बंदा, मुझे तो जोश मिल रहा है ना पिछले 1 हफ्ते से, बंदा जिसका बिजनेस से ताल्लुक है, वो एक ही मिसाल दे रहा है, यार गोल्ड का रेट इतना बढ़ गया है, गोल्ड इतना नीचे चला गया, गोल्ड इतना ऊपर चला गया। हालांकि कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं है गोल्ड से उस बंदे का या उस रिसोर्स का, लेकिन परेशान बैठा है। और भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक, तुम कोई और बिजनेस कर रहे हो, गोल्ड कभी तुमने आज तक ना ट्रेड किया है, ना रखा है, ना कोई, परेशान है लेकिन। ठीक है, बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। देखिए इसमें ना बहुत सारे लोगों को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा पोर्ट्रे किया। ऐसा ही मसला है कि जो काम हमसे रेलिवेंट नहीं है, हम उसके बारे में परेशान हो रहे हैं बगैर वजह के। हालांकि असूली तौर पे तो ये है ना कि अगर आप उसको अपना फ़ायदा देखें तो जो काम आप कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसमें फोकस करें। बगैर वजह की किसी दूसरी चीज़ में बगैर वजह की परेशानी, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो एक बड़ा एक ज़ाहिर तफन्नुन, नहीं कह रहा हूँ कि वो एक किसी गाँव में था ना एक वो मिरासी तो वो अपने फादर से पूछता है जी कि अगर जी अब्बा जी कोई चौधरी जो है हमारे गाँव का वो मर जाए तो कौन चौधरी बनेगा? वो कहता बेटा कोई गाँव से बन जाएगा। कहते अच्छा जी वो भी मर जाए तो फिर कौन बनेगा? वो कहता जी कोई और बन जाएगा। वो करते 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 जब वो तंग आ गया तो उसने कहा
हाँ जी, उसने कहा जी बात ये है कि अगर सारा गांव भी मर जाए तो बेटा ना तुमने बनना ना मैंने बनना है, तो जो हमारा काम है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो लोग जो है ना, इनको ये चाहिए कि बेसिकली ना अपने आप पे फोकस करें, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और बाय द वे किसी के आजकल ये भी एक बड़ा मसला है, हमें अपना आप नजर नहीं आ रहा, अपनी ग्रूमिंग नहीं करनी, लोगों में एक नुक्ताचीनी, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देखिए वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसका सजा जजा उसके साथ, उसका फायदा नुकसान उसको मुबारक। आप अपने आप पे फोकस करें और अपने आप को इंप्रूव करें जिससे आपका फायदा है। लेकिन अच्छा ये भी एक ज़हनी तौर पे कम सेहतमंद होने की निशानी है, क्योंकि फोकस नहीं है ना, मैं बिल्कुल दिमाग कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया फारग, वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक है।